थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। कल आपने सेमीफाइनल देखा होगा, क्या मैच खेला गया था। दो तगड़ी टीमें, 254 वो भी चेस होता हुआ दिखाई दे रहा था। 7 रन से इंग्लैंड वो मैच हारी। लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने भी ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने बात की कि 15वें ओवर में जो बॉल चेंज की गई थी, और यही बात इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड भी कहते हुए दिखाई दी, और उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग के जुमरे में लिया है। शाज़ेब, एक तो वो हेटमायर का एज था, यही इंडिया के खिलाफ मैच में इतना दूर बॉल था, वो भी कह रहे थे इतना दूर है, और हेटमायर को उन्होंने स्निक लग गया था, आउट हो गए थे। इस बार जो सवाल उठाया है स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी और अब्दुल रऊफ ने, दोनों का कहना ये कि 15वें ओवर के बाद जो बॉल रिवर्स स्विंग हुआ बुमराह का, जो उन्होंने यॉर्कर्स किए, वो अनप्लेबल बन गए थे, वरना ये अचीवेबल टोटल लग रहा था उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम 15 ओवर से पहले उनका फ्लो देखें, जो बैटिंग का फ्लो था, जैसे बैथल और जो बाकी उनके बैटर्स खेल रहे थे, तो वो लग नहीं रहा था कि कुछ होगा विकेट में या कुछ है। मतलब वो चेजेबल लग रहा था टारगेट, जितना फ्लो, जिस अच्छे फ्लो से वो चल रहे थे, जितने कंसिस्टेंट बाउंड्रीज वो आ रही थी। लेकिन वो अच्छा, ये चीज़ मेरे लिए भी एक शॉकिंग मतलब वो है कि बॉल चेंज के बाद वाकई में वो एक डिफरेंस आया। उन्हीं 2-3 ओवर से मैच चेंज कर दिया, उनके फ्लो को ख़त्म किया, और वो चीज़ बिल्कुल उनके रिजल्ट्स को अपोजिट साइड ले गई। तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है आईसीसी के इस इवेंट पे भी और इंडियन क्रिकेट टीम के उस पे भी, कि ये ऐसा मतलब एकदम से जहाँ फंसेंगे वहाँ कोई ना कोई सहारा ले लेंगे। एग्जैक्टली। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो भाई। वो बेचारे का वो हेटमायर जो है वो 225 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, आपने उसका एज लगवा दिया। आपकी टेक्नोलॉजी, बॉल जब चाहे आप चेंज कर दें, अंपायर आपके सिर्फ बॉलर कह दे कि यार ये बॉल देखें क्या हो रही है और वो चेंज कर दे। इतने छक्के तो उन्होंने भी मारे थे, उस वक्त तो कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, उस वक्त तो बॉल नहीं चेंज हुई ना, हमें नजर आया ऐसा कि बॉल चेंज किया या कुछ किया, क्योंकि बॉल भी तब चेंज होता है, उसकी भी कंडीशंस होती हैं। और अंपायर तब कि कोई बॉल में ऐसा डिफेक्ट आ जाए, डी शेप हो जाता है या बॉल खुल जाए, फट जाए, तो बॉल चेंज होता है। अगर बॉल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन देयर इज़ नो रीज़न टू चेंज द बॉल। और अगर फिर भी बॉल चेंज किया गया, मेरे ख्याल से रऊफ भाई ने वो पोस्ट किया है, वो जो ट्वीट किया है, उसमें एक पिक्चर भी पोस्ट की है बॉल की, तो उस बॉल में ऐसा कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई डिफेक्ट नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से बॉल चेंज की गई है, या कोई बहुत ज़रूरत थी बॉल चेंज की वहाँ पे, ना ही कोई ड्यू फैक्टर नज़र आया कल हमें। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड हैड अ क्लियर लीड उस वक्त, जिस वक्त 15वें ओवर में कासिम अब्दुल रऊफ ने कहा कि इंग्लैंड को क्लियर लीड थी, वो चेस करने के लिए जा रहे थे, बैथल जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एकदम से बॉल का चेंज हो जाना। आप ये तो वो जो बच्चों की, हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, एक बच्चा बैट बॉल लेके आ जाता था, वो कहता था अगर आउट हुआ तो क्या भाई मुझे दोबारा बारी दो, मैं आउट नहीं हूँ। तो उसके बाद वो कहता था नहीं अगर नहीं दोगे मैं बैट बॉल लेके चला जाऊंगा। तो इंडिया तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपने किया होगा, मेरे ख्याल से आपने किया होगा जब आप छोटे थे। ऐसे नहीं, मेरे पास तो, मैं तो खैर आपके बैट बॉल से ही खेलता था। बताइए जरा जी। नसीम भाई, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, संजू सैमसन ने जो बैटिंग किया, हार्दिक पांड्या ने जो परफॉर्मेंस किया, अक्षर पटेल ने जो कैचेस लिया, वो चीज़ अप्रिशिएट करने जाता हूँ मैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन बार बार कंट्रोवर्सी आ रहा है। वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच में बीच में सारा पूरा मैच उस डिसीजन में चला कि जो हेटमायर का, आपने भी इस फैक्ट में बात किया, तो बॉल चेंज करना बिल्कुल 15 ओवर के बाद बुमराह ने क्या बॉलिंग किया, बॉल कितना स्विंग हो रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था उससे पहले, गेम पूरा ही चेंज हो गया वहाँ से। और जब हेटमायर आउट हुआ वेस्ट इंडीज के मैच में, वहाँ से भी गेम पूरा चेंज हो गया था। अगले ओवर में मेरे ख्याल से 2 और विकेट्स गिरे एंड देन वेस्ट इंडीज हैड टू रिकवर। और जैसा इंग्लैंड का मोमेंटम जा रहा था 15 ओवर तक, बिल्कुल सही कह रहे थे, वो तो टारगेट में थे, चेस करने के थे। तो ये जो कंट्रोवर्सीज बार बार आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें एक्सपोज होते रह रहे हैं। अब देखो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में हम नहीं कह रहे, ये शायद सोचते हैं हम इनके पीछे रहते हैं, हम नहीं, हम तो क्रिकेट में बात करने जाते हैं, लेकिन पूरा दुनिया बात कर रहा। अब नासिर हुसैन ने कितनी बड़ी स्टेटमेंट्स दी है, अब ये देखो स्टुअर्ट ब्रॉड, तरह इसका फादर ने भी इनके बारे में कहा था कि क्रिस ब्रॉड ने भी कहा था जब रिटायर करने के बाद। तो ये चीज़ें अब बार बार होते रह रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन एक्सपोज तो हो रहा है, लेकिन रोकनी भी चाहिए, क्योंकि ये तो ज़्यादती वर्ल्ड नंबर 1 टीम है। आपको अभी कासिम ने भी कहा कि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने संजू सैमसन का कैच हो जाता तो आपके 2 आउट हो जाते तो आप 250 की जानिब नहीं सोचते, आप 200 की जानिब सोचते, आपका माइंडसेट बदल जाता। चले आपने 250 कर लिए, उसके बाद अगर एक टीम 250 चेज करने के लिए जा रही है तो फिर आप कोई सहारा ले रहे हो, तो आप बैसाखियों के बल पे आओ और वर्ल्ड कप उठा के ले जाओ, ये क्या है? ये कौन सी सपोर्ट है? ये कोई इंजीनियर्ड सपोर्ट दिखाई देती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, वरना बुमराह पिट रहे थे। अगर वो जो इससे पहले ओवर करके गए, बुमराह को मार पड़ी और वो भी इधर गेंदे कर रहे थे तो उनको लग रही थी हिटें, उसके बाद वो जगह पर आ गए।
नहीं, वो डेफिनेटली अगर एक बना हुआ बॉल या अच्छा बॉल एक फास्ट बॉलर को मिल जाता है जो डेथ ओवर्स में, वो जिस तरह से नॉर्मली बुमराह नोज हाउ टू स्विंग द बॉल। बॉल बनाने में तो हमारे पे इतने नाम आते रहे, पता नहीं कितने। जी नहीं, अगर जैसे बाहर से अगर बॉल लेट से चेंज होता है तो अगर पूरा स्क्रिप्टेड हुआ तो वो तो बना हुआ बॉल मिल गया। जितना बॉल चल रहा था, जैसे उसके एंड में जैसे डेथ ओवर्स में उसने बॉलिंग किया, यॉर्कर्स किए विद रिवर्स स्विंग, तो वो एक अच्छा बना हुआ बॉल ही चल सकता है इस तरह से। और एक बुमराह उस जैसे पिच पे तो आप जरा सा मौका लिख जाए वो पीछे से ही मार रहे हैं। नहीं, हम अगर इतना इंग्लैंड time की है बैटर के पास। अगर हम इंग्लैंड की भी बॉलिंग देखें डेथ ओवर्स में, उनकी तरफ से भी हमें कोई ऐसी कोई मूवमेंट कुछ भी नजर नहीं आया। आर्चर को मतलब बहुत पिटा है आराम वो। से रन्स बने हैं। एक और मैं बात डालने चाहता हूँ, इंग्लैंड को नहीं पता था उस टाइम कि ये क्या हो रहा है। इंग्लैंड को खड़ा होने चाहिए था, उनके कप्तान को खड़ा होने चाहिए था, इसको चैलेंज करनी चाहिए था। लेकिन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, आप हम देखिए, दोनों भी मैच- आपस में बात कर रहे थे देखिए, कि उस मैच टाइम flow चल रहा है। जैसे बस चुपचाप हो गया था ये काम। कासिम, असल में कोई क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकता कि अगर बॉलर कहता है वो अंपायर का डिसीजन है। अगर इंग्लैंड वहां पे चैलेंज करता है तो इंग्लैंड पे फाइन तैयार है कि भाई हु आर यू, ये तो अंपायर का, बॉलर ने दिखाई है अंपायर चेंज करना चाहेगा तो करेगा, तो अंपायर तो खुद वहां अंपायर पे का decision तो है। कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उन्हें। लेकिन जैसे क्रिस ब्रॉड ने कहा था कि उसको पीछे से फोन कॉल्स आते थे कि आपने ऐसे नहीं करना, ये तो प्लेयर्स को छोड़िए, फाइन नहीं नासिर करना। हुसैन ने भी ये बात तो कही, ये नासिर मुझे हुसैन लग ने- रहा है अंपायर्स के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट सबके चल रहे हैं भाई, आईपीएल तो सर पे आ ही गया, हम सबको पता है। ट्रॉफी भी ले जाएं आप यहाँ पे,